बीना मानवी जी हैं, वो तेजस्वी यादव जी के पास लेकर गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर हो रही है इस केस को लेकर। क्या सुनने में आया है ऐसा कि उन पे केस हो गया है, ऐसा कुछ मामला है कि दोनों जाति यादव के थे, शादी हो जाना चाहिए। इसी बात पर एक आदमी जो है सो सुनने में आया है, आई एम नॉट श्योर कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो केस किए हैं। कहा जा रहा है कि आरती को न्याय नहीं मिल पा रहा है उनके तरफ से, तो न्याय किनको मिलना चाहिए? जजमेंट वाली बात हो गई ना, ये जजमेंट वाली बात हो गई। तो कहीं जज की भूमिका, न्याय नहीं मिल रहा है कि आप कौन, हु आर यू टू डिसाइड दिस कि इसको जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कि उत्थान की बात आप करती हैं तो दादी भी उसकी महिला हैं, उनके पास भी आपको जाना चाहिए कि उसको भी मार लगी थी, आपने उससे नहीं पूछा। उनकी जो बहन है जो निर्दोष है, उसके पति को नाम दिया गया, उनको भी मारपीट की जा रही है, तो उनके पास भी जाना चाहिए। यदि आप जाएंगे तो सभी के लिए जाए, निष्पक्षता से जाइए। अभी हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी हैं, जो अभी आरती छोटू के मामले को लेकर देख रहे हैं। आरती के पिताजी के तरफ से केस देख रहे हैं। हालांकि पूरे देश जानना चाहता है, आरती छोटू का मामला काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, उसमें जानना ये चाहते हैं कि अभी क्या स्थिति है, आरती छोटू का केस का क्या स्थिति है, उस पर हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या स्थिति है आरती और छोटू के केस को लेकर? कोई भी केस जो होता है उस केस में सामान्यतः FIR के बाद अनुसंधान के दौरान यदि पुलिस को लगती है तो कुछ लोगों की गिरफ्तारी और उसके बाद चार्जशीट जमा की जाती है। इस बीच में 164 का बयान भी होता है। ये सब प्रक्रियाएं हैं और इस बीच में यदि वो कोई अभियुक्त हैं तो वो बेल के लिए आवेदन देते हैं। तो ये सब यही प्रक्रियाओं से ये केस अभी गुजर रही है, जो सामान्य प्रक्रिया है वही चीज़ हो रही है। सर, जैसे कि आरती पटना आई थी और तेजस्वी यादव जी से मिले थे। कहा जा रहा है कि यादव दोनों यादव थे, दोनों पक्ष की तरफ से वहाँ पे शादी करवा दिया जाना चाहिए था। लेकिन अभी जो पटना हाल ही में आकर गई है, तेजस्वी यादव से मिले हैं, आखिर क्या स्थिति है उस चीज़ को लेकर? देखिए, सबसे पहले आप चीज़ों को समझिए कि जब कभी भी केस का जो अनुसंधान होता है वो निष्पक्षता से होने देना चाहिए और इसमें किसी भी व्यक्ति की, बाहरी व्यक्ति की कोई भूमिका नहीं होती है। आपके मन में जो भी चीज़ था उसमें पुलिस ने अनुसंधान किया, ठीक है, और अनुसंधान माने वो FIR हुआ, FIR के बाद अनुसंधान किया, कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई भी और पुलिस उसमें जो भी चीज़ करना चाहिए था बहुत सलीके से कर भी रही है। मैं पुलिस और प्रशासन पर बहुत ज़्यादा ये नहीं करूँगा। फिर उसके बाद जो भी मटेरियल, हालांकि ये मैं कह दूँगा कि निष्पक्षता से जांच, हमारा अपना अलग पक्ष है कि हमारे लोगों की गवाही नहीं हो रही है जो चीज़ होनी चाहिए। तो हमारा अपना दलील है। लेकिन दरअसल होता क्या है कि आज के जो दौर में जो स्थिति हो गई है कि जो गलत तबके के लोग हैं उसको लोग संत समझ रहे हैं और संत को चोर समझ रहे हैं। ये परिस्थिति बन चुकी है और कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता बटोरने के लिए, उनको कोई इस केस से मतलब नहीं है, कोई संवेदना से मतलब नहीं है और वो निष्पक्षता से जांच नहीं हो रही है, ये झूठा मनगढ़ंत बात करके अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए बीच में कुछ से कुछ लोग इधर से उधर करवा रहे हैं। और आप जान लीजिए कि अनुसंधान के दौरान जो यदि कोई आदमी इंटरफेयर कर रहा है तो इससे जो है सो साक्ष्य प्रभावित होता है और उस व्यक्ति को भी कटघरे में आने की जरूरत पड़ जाती है। इसीलिए इस तरह का अनाप शनाप किसी को बयान कुछ भी नहीं देना चाहिए। कानून है, कानून को अपना काम करने दिया जाना चाहिए। सर, महिला विकास मंच के जो बीना मानवी जी हैं, वो तेजस्वी यादव जी के पास लेकर गई थी। वो काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर हो रही है इस केस को लेकर। क्या सुनने में आया है ऐसा कि उन पे केस हो गया है, ऐसा कुछ मामला है? देखिए, जहाँ तक उनका व्यक्तिगत ये है, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अपना काम कर रही हैं, लेकिन एक मर्यादा से बियॉन्ड किसी को भी नहीं, मैं हूँ या कोई हो, नहीं जाना चाहिए। और आप जातिगत टिप्पणी की, यादव की बेटी है, यादव की बेटी है, आप एक खास जाति को आप इसमें ये कर रहे हैं, टारगेट कर रहे हैं, तो ये करना उचित नहीं है। आप एक लड़की हैं, उस लड़की के साथ घटना हुई है, ये बात आप कहिए। खास करके एक जाति के कम्युनिटी के लोगों को आप टारगेट कर रहे हैं, आप नीचा दिखाना चाह रहे हैं, तो ये गलत है। तो ये जाति सूचक शब्द किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। बाकी उनका किस संदर्भ में वो बात कर रही हैं उसका जवाब वही देंगे। लेकिन मेरे पास भी एक जानकारी मिली है कि एक कोई यादव कम्युनिटी के लोग हैं जो कहीं पर केस किए हैं, लेकिन हम पुष्टि नहीं कर रहे जब तक कि हमारे पास नहीं आ रहा है। कोई इस तरह की बात करे थे, लेकिन हमारे पास जो है ये नहीं कि केस लेकिन हुआ है उसमें, उस संदर्भ में कि वो जो है सो एक खास जाति के बारे में सूचक शब्द करके जाति को नीचे दिखाने के लिए कर रही हैं कि यादव की बेटी ऐसी होती। तो ये इस बात का चर्चा है, हालांकि हमारे तरफ से कोई पुष्टि नहीं हो, तो सामाजिक
विरोधी कार्यकर्ता है। मतलब कटघरे में खड़ा हो सकती हैं। देखिए, केस तो कोई किसी पर कर दे। अब हालांकि अभी तक उनका, वो भी एक सामाजिक संस्थान चलाती हैं और उनका अपना जो है सो महिलाओं के संरक्षण के लिए बात वो करती हैं, तो भाई अपना, लेकिन उसमें व्यक्तिगत इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, हम लोग भी वकील हैं, हम लोग भी कहाँ नपे तुले बात बोलते हैं, हमारे पास विकल्प नहीं है, सो बात थोड़ा है, वो भी जा सकते थे। उसके माता पिता भी अनेकों जगह, परिजन, उनकी दादी भी जा सकती थी। महिलाएं के उत्थान की बात आप करती हैं तो दादी भी उसकी महिला हैं, उनके पास भी आपको जाना चाहिए कि उसको भी मार लगी थी, आपने उससे नहीं पूछा। उनकी जो बहन है जो निर्दोष है, उसके पति को नाम दिया गया, उनको भी मारपीट की जा रही है, तो उनके पास भी जाना चाहिए। यदि आप जाएंगे तो सभी के लिए जाए, निष्पक्षता से जाइए, एक बायस होकर कि नहीं कि एक आप क्यों प्रिजुडिस कर रहे हैं। आप ना जज हैं, ना आप वकील हैं, ना आप पुलिस हैं, ना प्रशासन है, तो हर चीज़ पर एक ही प्रश्नों पर कोई भी व्यक्ति को उंगली उठाना कदापि उचित नहीं है। कहा जा रहा है कि आरती को न्याय नहीं मिल पा रहा है उनके तरफ से, तो न्याय किनको मिलना चाहिए? जजमेंट वाली बात हो गई ना, ये जजमेंट वाली बात हो गई। यही तो करी जज की भूमिका, न्याय नहीं मिल रहा कि आप कौन, हु आर यू टू डिसाइड दिस कि इसको जस्टिस मिल रहा है नहीं मिल रहा है। हालांकि किसी व्यक्ति विशेष की नहीं बात मैं कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति यदि न्याय मिल रहा है कि नहीं मिला, आप कैसे नहीं न्याय मिल रहा है। अरे भाई 164 का बयान हुआ, अच्छा। उसमें एक आपको मालूम है कि आप 164 का बयान का क्या इम्पैक्ट है। आप उसमें गिरफ्तारी हुई है, कुछ लोग गिरफ्तार नहीं हुए, उसके लिए पुलिस अपना धरपकड़ कर रही है, जो उसका लीगल प्रोसेस है उसमें जा रहा है। लेकिन बार बार कि दोनों जाति यादव के थे, शादी हो जाना चाहिए, इसी बात पर एक आदमी जो है सो सुनने में आया है, आई एम नॉट श्योर कि किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है वो केस किए हैं, बट हमको जानकारी नहीं है, इसीलिए उस बात की पुष्टि मैं नहीं करता हूँ। जिस तरह से आप लोग सुन रहे हैं कि केस हुआ है, तो नोटिस जाएगा तो पता चल ही जाएगा कि जाति सूचक शब्द है, और भी बहुत सारे मैटर को लेकर चर्चाएं हैं, लेकिन हमारे जानकारी में कोई इस तरह की खबर हमारे पुष्टि नहीं कर रहा हूँ मैं कि क्या मामला है। सर, इस केस का भविष्य कहाँ तक जा रहा है? भविष्य क्या कहिएगा, वो न्यायपालिका में है। अभी जब किसी भी व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगता है तो उसको ट्रायल फेस करना होता है। बेल के लिए सामान्यतः इसमें 6-7 महीना, 8 महीना, 10 महीना का वक्त लग ही जाता है। अच्छा। अनेकों, अभी देखिएगा एक सर्वे आया है जिसमें बताया गया है कि कम से कम 70% लोग हैं, अच्छा, जो निर्दोष हैं और जेल में पड़े हुए हैं। 70% लोग, 30% अपराधी प्रवृत्ति को, लेकिन इसीलिए कोर्ट भी इस चीज़ को मानते हुए प्रथम दृष्टया बेल देते हैं। कह देने से कि एक ही आदमी का, देखिए अब एक ही गलती है ना कि छोटू की डेड बॉडी मिलती है आरती के पिता के घर में, बिल्कुल, कौन मारा नहीं मारा, ना उसको मैंने देखा ना आपने देखा। अब वो एक लड़की कह रही है तो भाई वो सही ही बात बोल रही है। इस बात को तो कोर्ट ने अपना न्यायालय में, हम ये नहीं करें कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन इसकी परीक्षण का जो एक तरीका है कोर्ट में जाता है, उस बात को रखा जाता है। और यदि वो कोई आदमी हत्यारा है, यदि मारा है कानून के दृष्टिकोण में, तो न्यायालय उसको सजा देगी। हम और आप पहले ही जजमेंट सुना दीजिएगा ये गलत है, तो ये न्यायपालिका के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाली बात हो गई। तो अपने हर आदमी का अपना एक क्षेत्राधिकार है, अपनी एक मर्यादा है, अपनी एक लिमिटेशन है। आप एक पत्रकार हैं तो आपका भी प्रश्न पूछने का एक दायरा है, उसे बियॉन्ड जाके आप भी नहीं पूछ सकते हैं। मैं एक वकील हूं तो व्यक्तिगत टीका टिप्पणी भी मैं नहीं करता किसी से, तो ये है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि आप दोनों पक्ष को सुनिए, समझिए। बेवजह यदि आप किसी को बहला के, उसको अब ये लालच में लाया गया था कि तुमको नौकरी मिल जाएगी, अब इस बात की भी खबर आ रही थी, तो आप ये बताइए किसी भी बच्ची को आप नौकरी की लालच देकर आप अनाप शनाप उसके मुंह से बुलवा रहे हैं। आपको मालूम है कि उसको नौकरी इस प्रकरण में कैसे मिल जाएगा? क्या बिहार सरकार की ऐसी क्राइटेरिया है कि कोई लड़की यदि करे कि अवैध संबंध में हमारे बॉयफ्रेंड की हत्या हो गई तो उसको कोई नौकरी दिया जाए? कोई शहीद होने बॉर्डर पर तो नहीं है कि उसके एवज में उसको नौकरी मिल जाए। समाज को पूरे तरीके से ऐसे जो बातें हो रही है ना, इसको मेरा अपना मानना है कि इससे बचना चाहिए लोगों को। और इसकी जो इस तरह की जो घटना है ये दुखद है, मौत ये सब किसी का भी नहीं होना चाहिए, इस पर हमारी भी है। लेकिन अरे भाई केस हुआ है, यदि वो लोग दोषी हैं तो उसको सजा न्यायालय देगी। आप या हम कोई भी थर्ड आदमी कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि ये गलत है या ये सही है? उसके लिए कोर्ट है, न्यायिक प्रक्रिया से गुजरते हुए अदालत उस नतीजे पर पहुंचेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, मैं आप तो स्पष्ट कर रहे हैं कि मैं आईओ से बात कर रही हूँ। आप कौन होते हैं आईओ से बात करने वाले? अच्छा। आप अनुसंधान के दौरान आप इंटरफेयर कर रहे हैं, आप दबाव में दे रहे हैं, वो निष्पक्षता से जाँच नहीं कर रहा है, आपके दबाव में बहुत निर्दोष लोगों को नाम फंसाएगा, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? इसीलिए खुलेआम तौर पर ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। यही मेरा अपना चीज़ है, मुझे कोई व्यक्तिगत लगाव नहीं है, लेकिन लोगों में माने जो लोग आपके एक बयान से आपके इन द सेंस मैं ये कर रहा हूँ 164 की बयान की बात कर रहा हूँ जी,
उसमें यदि गलत चीज़ें भी आ जाएगी तो उस आधार पर भी बहुत लोगों को मुसीबत से झेलना पड़ता है। बहुत संवेदनशील मामला है, 302 का मुकदमा चलेगा, उसमें आजीवन कारावास की सज़ा का प्रावधान है। तो ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने के चक्कर में यदि किसी व्यक्ति का लाइफ खराब हो जाएगा, ऐसी कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये कदापि उचित नहीं है। ठीक है, आप पॉलिटिकल स्टैंड है, आपका अपना एक बयान हो सकता है, वो सब देना भी चाहिए, क्योंकि आप समाज में ऐसा नहीं कि वो गलत ही कर रही हैं, लेकिन जो मुद्दे को जितना तवज्जो देना चाहिए, इसका सकारात्मक बात नहीं चल रहा है। इस मुद्दे को ज़्यादा तवज्जो देने से मेरे ख्याल समाज में गलत मैसेज ज़्यादा जा रहा है। उसके बाद अनेकों क्रियाएँ प्रतिक्रियाएँ आई है समाज के दृष्टिकोण से। तो न्यायालय को अपना काम करने दीजिए, यदि वो दोषी होंगे न्यायालय के नज़र में तो न्यायालय उनको निर्णय सुनाएगी। अगला अनुसंधान कब होने वाला है और क्या होगा? ये देखिए, ये फिर मेरे कार्यक्षेत्र से बाहर गई, पुलिस का चीज़ है। और पुलिस यदि हमको लगेगा कि नहीं गलत कर रही, तो उसके लिए है कि प्रोटेस्ट पिटीशन दिया जाता है। अच्छा। कि आपको यदि लग रहा है कि सही डायरेक्शन में पुलिस काम नहीं कर रही है, तो आप उसमें एक अपना प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर दीजिए। तब जब वो चार्जशीट जमा करेगा तो उसके बाद हम लोग विरोध करते हैं कि देखिए सर, वो सही दिशा में अनुसंधान करके नहीं लाया है। अच्छा। तो दोनों पक्षों को ये चीज़ होता है, अपना वो डालें। लेकिन ये बयानबाजी की सरकारी नौकरी मिल जाए, तो ये तो गुमराह करके आप किसी को बयान दिलवा रहे हैं कि सरकारी नौकरी हो जाएगा, और सरकारी ये हो जाएगा। घर चलाने के लिए क्या मजाक बना दिए हैं आप? किसी की आज तक हुआ है कभी इस तरह का बात? तो आप कहीं कोई बॉर्डर पे शहीद या कुछ, कोई भी व्यक्ति यदि इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से काम करेगा, तो समाज है, यहाँ सब लोग बेवकूफ़ नहीं। आपको जब माइक पर मैं ही बोल रहा हूँ तो लाखों लोग, मिलियंस में मेरा व्यूअर्स जा रहा है, तो आपको लोग देख रहा है, आप समाज के जिम्मेदार व्यक्ति हैं। कोई भी बात बोलने से पहले एक बार ज़रूर मंथन कर लेना चाहिए कि आपके इस एक्टिविटी से समाज के लोगों में क्या मैसेज जाएगा, समाज पर उसकी क्या प्रतिक्रियाएँ पड़ेंगी। तो उस सब चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। 16 साल का 15 साल के बच्चे अभी घर से भाग जा रही है, अनेकों लड़कियों का केस है, अनेक लड़कों का केस है, माइनर बच्चा सब ये हो रहा है, समाज में दूषित वातावरण हो रहा है। ऐसे में समाज को बचाने की भी जिम्मेदारी हमारी और आपकी और सभी की है। तो इसमें करिए, हाँ ठीक है, यदि दोषी है तो सज़ा मिलना चाहिए, उसके लिए पहल होनी चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करना कदापि उचित नहीं है। तो दोस्तों, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील थे और आरती छोटू मामले में अभी क्या स्थिति थी, उस स्थिति को बताने की कोशिश किए हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।